ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आप सभी को पता है कि पितृ पक्ष के जो 16 दिन होते हैं उसका आखिरी दिन आ चुका है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब चाहे आपने पूरे 16 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया ना कराया, गाय को रोटी खिलाई ना खिलाई, कुत्ते को भोजन डाला या ना डाला, कौवे के लिए भोजन निकाला या ना निकाला, लेकिन श्राद्ध पितृ पक्ष के आखिरी दिन जो कि अमावस्या पड़ती है, सर्व पितृ अमावस्या के दिन मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ एक नारियल को लेकर के आपके घर के जितने भी दोष होंगे ना, चाहे पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, कुछ भी दोष जो होंगे ना, वो सारे खत्म होंगे। आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, आपके पितृ खुश होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। आपके जीवन के सारे अटके हुए काम बनने लगेंगे और साथ ही साथ घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि धन धान्य से भरा रहेगा। छोटा सा उपाय है, मात्र पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने पितरों के लिए ओम पितृ देवाय नमः जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको श्राद्ध पितृ पक्ष के आखिरी दिन करना ही करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है, क्या है ना, तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को जरूर करना। आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे, घर के सारे दोष खत्म जरूर होंगे। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए, करना क्या है, अमावस्या के दिन में ही आपको एक काम करना है। आपको लेना है एक नारियल। ठीक है ना, अब भैया नारियल कौन सा लेना है? आपको इस तरीके से जटा वाला नारियल नहीं चाहिए इस वाले उपाय में, आपको चाहिए होगा इस तरीके से सूखा वाला नारियल। ठीक है ना, ये सूखा नारियल आप ले लोगे। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये टूटा हुआ से ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, जब आप इसको लेकर के आएंगे तो आपको क्या करना है, ऊपर से इसको थोड़ा सा काट लेना है और इस तरीके से गड्ढा बना लेना है ना। मतलब इस तरीके से काट लोगे, एक को काट करके ऊपर वाले हिस्से को आपको फेंकना नहीं है, बगल में ही कहीं पर रख देना। ठीक है, अब उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, इसके अंदर भरनी होगी पंजीरी। अब भैया काफी सारे लोग नहीं जानते कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है, तो आप थोड़ा सा आटा लेना गेहूं का, उसके अंदर आपको थोड़ा सा घी मिलाना है और इसे किसी भी कढ़ाई में लेकर के आपको सेक लेना है जब तक कि वो आटा इस तरीके से ब्राउन ब्राउन ना हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर मिला करके, हो सके तो थोड़े से मेवा मिला करके, इस तरीके से बनाई जाती है पंजीरी। ठीक है ना, तो इस तरीके से पंजीरी बनाना। उस पंजीरी को आपको इस नीचे वाले में, इसके अंदर भर देना है पंजीरी। ठीक है ना, और पंजीरी भर के ऊपर से लगा देना वापस से इसका ढक्कन। ठीक है, जो आपने काटा था ढक्कन लगा देना, ढक्कन लगा देना। साथ ही साथ ले लेना है आपको क्या, मौली। अब मौली का पूरा गट्ठर ले लेना आप, है ना, बड़ा सारा जो 5-10 रुपए का पूरा आएगा ना, उसे ले लेना। एक हाथ में रखना है आपको ढक्कन लगा हुआ ये नारियल। ठीक है ना, आपको यहां पर किसी और चीज से, ऐसा नहीं है कि आप इसको चिपका दें या कुछ भी आलपिन वगैरह लगा दें, कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे करके पकड़ना है ऊपर से और नीचे से। ठीक है ना, ताकि ये हटे ना। दूसरे हाथ में ले लेना है मोली का धागा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यही वाली मोली इस वाले नारियल पर आपको ऐसे करके चारों तरफ लपेटनी है। जितनी मोली हो उतनी आपको अच्छे से ऐसे करके पूरे पे लपेट देना। लेकिन ध्यान रखना, आपको ये लपेटना कैसे है, इसे दोनों को अपने हाथों में लेकर के अपने सभी कमरे में घूमते जाना है और मोली लपेटते जाना है। घूमते जाना है, मोली लपेटते जाना है और साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। ठीक है, ये काम कर लोगे। जब वो पूरे के पूरे घर में आप घूम जाओ, उसके बाद में आपको घर से बाहर निकलना है और सीधे पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के पास। ठीक है ना, किस दिन करोगे, सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के पास पहुंचना। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करना। एक गड्ढा खोदना, यहां पर थोड़ा सा गहरा गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर इस मोली लिपटे हुए नारियल को आपको खोपरे को गाड़ देना है ना। ऊपर से मिट्टी डाल देना। मिट्टी डाल देने के पश्चात वहां पास में जो भी पत्थर पड़े हों, उसमें से 2 पत्थर उठाना और इसी वाले गड्ढे के ऊपर पहचान के तौर पर आप रख देना। अब पूज्य गुरुजी ने 2 ही क्यों बताए वो मुझे नहीं पता, मैंने आपको जैसा सुना वैसा ही बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से रख देना। अब उसके दूसरे दिन, यानी कि जब नवरात्रे का पहला दिन आएगा, उस दिन आपको करना क्या है, आपको एक कटोरे में अलग से लेना है दूध। किसका, गाय माता का कच्चा दूध।
गाय का कच्चा दूध, ये तो लेना है अलग से, और अलग से ले लेना 1 लोटा जल तांबे का। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग लेना है, दूध इसके अंदर मिलाना नहीं है। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, उसी गड्ढे के पास में। दोनों पत्थर को हटा करके पहले दूध समर्पित करना यहां पर, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने पितरों के नाम का समर्पित करके, पितरों को नमन करके, उनसे आशीर्वाद करके, जो कामना है वो कामना बोल करके, और अपने ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए कामना करना और वापस चले आ जाना। सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लो, चाहे पूरे श्राद्ध पक्ष आपने कुछ किया ना किया, इस वाले उपाय को कर लेना, आपके घर के सारे दोष खत्म जरूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, यह है आपकी सर्वपित्र अमावस्या का दिन। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी के पितरों को आप जानते होंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको अपने सभी पितरों को तर्पित करना है, जिन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होती है, काफी सारों को आप भूल भी चुके हो ना, तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन एक काम जरूर करना, आपको इस तरीके से 2 पात्र लेने हैं। क्या करना है, 2 पात्र लेने हैं, उन दोनों ही पात्रों में आपको जल भरना है। क्या करना है, दोनों ही पात्रों में आपको जल भरना है। हो सके 1 लोटा 1 गिलास ले लेना, 1 कटोरी 1 गिलास, ऐसे करके, लेकिन आपको 2 पात्र लेने हैं। ठीक है ना, 2 लोटे ले लेना। ठीक, दोनों में जल भर करके पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन यह चीज ध्यान रख लेना, जो दोनों पात्रों में जल होना चाहिए वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप महादेव जी की शिवलिंग पर पहुंचे तो ऐसे मंदिर में जाना जहां पर ऊपर की तरफ इस तरीके से मटकी लगी हुई रहती है, जो कि महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली वारी, दोतली एंड देव, है ना। और जो छठी कन्या रहती है वो यहां शिवलिंग पर विराजमान होती है। मोटी सी लाइन जो बीच में होती है जलाधारी पर, वो होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ठीक है, तो आपको ये जो 5 पुत्रियों का स्थान है ना, आपको दोनों लोटे एक साथ इसी वाले कलश में आपको समर्पित करना है। और जो भी व्यक्ति सर्वपित्र अमावस्या के दिन इस वाले लोटे जल को यहां पर समर्पित करके, जो कि जल टप टप बहता हुआ शिवलिंग के ऊपर गिरता है और शिवलिंग से माता रानी के हस्तकमल तक पहुंचता है। आप सभी को पता है कि जो पितृलोक है ना, वो क्या है, माता पार्वती जी का घर है ना, स्वधा उनकी नानी का नाम है। तो ये जो जल आप समर्पित करते हो ना यहां पर, ये दोनों लोटे जल आपके पितरों को जाता है और आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी भी तर्पण की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सीधा मोक्ष मिल जाता है। वो कभी भी सर्प की योनि में नहीं पड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो इस वाले उपाय को जरूर करना। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। बेसिकली ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक जानकारी है जो आपको होना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से आपको बताऊंगा। 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु और 3 जलचर, ये हमारे पितरों के समान होते हैं। इन्हें कभी भी निरादर, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा इनकी सेवा करनी चाहिए। जीवन में कभी भी आपको जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा। और जिन घरों में पितृदोष नहीं लगता ना, उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। एक एक करके सुनिएगा। 3 वृक्ष, पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा वट वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं, और तीसरा बेलपत्री का पेड़ जो माता पार्वती जी के अश्रुओं से पैदा हुआ। ये तीनों पितरों के समान होते हैं। अब बात करते हैं 3 पक्षी जो कि पितरों के समान होते हैं। पहला कौवा, सब जानते हैं। दूसरे के बारे में कोई नहीं जानता, यह है हंस, जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। ठीक है ना। और तीसरा गरुड़, जो आप यहां पर देख पा रहे हो, गरुड़, ये तीसरा पितरों के तुल्य होते हैं। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं 3 पशु, पहला कुत्ता, दूसरा गौ माता और तीसरा हाथी, ये हमारे पितरों के तुल्य होते हैं। और चौथा 3 जलचर, पहला मछली, दूसरा कछुआ और तीसरा नाग। ये जो 3 जलचर होते हैं ना, ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं। हो सके तो इन्हें कभी ना कभी, हमेशा कुछ न कुछ दिया जरूर करें। इनका सीधा भाग आपके पितरों को जाता है और आपके पितर जो हैं इनसे तृप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।